हमारे देश की 2 कंपनियों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दवाई लॉन्च की, जिसमें एक हमारी स्वदेशी आयुर्वेद कंपनी है। वो आयुर्वेद जो अब से नहीं सदियों से चला आ रहा है, ना जब आप थे ना जब मैं था, तब से आयुर्वेद चल रहा है। और एक एलोपैथिक कंपनी ने लॉन्च की है, ग्लेनमार्क ने, जिसकी कीमत 103 रुपये की एक टैबलेट है। वहीं एक डिब्बा पूरा आयुर्वेद कंपनी का 500 रुपये का है। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, यदि आप मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, आप उसका बात का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि कोई मानव देश के कल्याण के लिए कोई दवा, ऐसी दवा मतलब बनाता है, ऐसी दवा लॉन्च करता है जिससे कि महामारी का अंत हो सके, देश का कल्याण हो सके, देश की गरीब जनता का कल्याण हो सके और उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके, तो क्या यह बुरा है? वो भी कम दामों में। जहां एक टैबलेट 103 रुपये की है, जहां खरीदते समय एक बार बंदा सोचेगा, वहीं पूरा डिब्बा गोलियों का जो है वो 500 रुपये का है आयुर्वेद का। और आयुर्वेद एलोपैथिक से कहीं गुना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ये बात और बताना चाहूँगा, जो लोग आज बाबा रामदेव पर, पतंजलि पर, आयुर्वेद पर उंगली उठा रहे हैं, उनकी घटिया सोच, उनकी घटिया मानसिकता को देखकर मुझे दुख होता है कि आज वो लोग देश की संस्कृति पर दाग लगा रहे हैं। देश के आयुर्वेद मतलब जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद को बौना बनाकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बौना बनाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ विशेष समुदाय के लोग उनकी पीठ थपथपा सकें, उनकी वाहवाही कर सकें। मैं पूछना चाहता हूं, जो आज दावा कर रहे हैं, जो आज सवाल पूछ रहे हैं बाबा रामदेव से, पतंजलि से और आयुर्वेद पे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब अभी सोमवार को ग्लेनमार्क ने अपनी कंपनी की दवाई लॉन्च की थी कोरोना वायरस के लिए, तब क्या उनसे किसी ने सवाल खड़ा किया था? क्या उससे किसी ने दावा किया था कि आप बताइए कि ये कोरोना वायरस के लिए सही साबित होगी कि नहीं होगी? क्या ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा पाएगी कि नहीं बढ़ा पाएगी? उससे सवाल क्यों नहीं खड़े किए? मैं पूछता हूं, आज मैं पूछता हूं आयुष मंत्रालय से, जो निकम्मे भरे पड़े हैं, जिन पे दवाई नहीं बनी, अपनी बेइज्जती होने के कारण आज बाबा रामदेव पर उंगली उठा रहे हैं। वो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, निकम्मे हैं ना। हर चीज मोदी जी नहीं करेंगे घर आके। मोदी जी जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, आपको पता है, दिन रात काम कर रहे हैं कोरोना की लड़ाई के लिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं का फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग, कुछ निकम्मे लोग जो मंत्रालय में बैठे हुए हैं, उंगली उठा रहे हैं आयुर्वेद पर, आज भारतीय संस्कृति पर उंगली उठा रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि ग्लेनमार्क से सवाल क्यों नहीं किया? ग्लेनमार्क से पूछिए आप, क्या ये दवाई सही कर पाएगी? क्या आपका दावा सही है? दावा सही है तो 103 रुपए की टैबलेट क्यों लॉन्च किया आपने? प्राइवेट फार्मा कंपनियां, प्राइवेट हॉस्पिटल, इनकी जो मक्कारी है ना, पूरी दुनिया जानती है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज इनका साथ दे रहे हो आप, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे आपकी मानसिकता पर मतलब इतना, क्या मैं कुछ कह नहीं सकता, इतना दुख होता है आपकी मानसिकता देखकर, आपकी सोच देखकर। आपको पता है आयुर्वेद कब से है? आधे लोगों को तो आयुर्वेद की परिभाषा नहीं पता होगा। जब से आप नहीं थे, मैं नहीं था, तब से आयुर्वेद है इस दुनिया में, इस लोक में। आयुर्वेद आचार्य का आपने सुना होगा कि नब्ज पकड़ के, आज भी कुछ हैं जो नब्ज पकड़ कर बता देते हैं कि दवाई कौन सी है। लेकिन एक एलोपैथिक डॉक्टर ने जो दुकान खोली है अपनी कमाई की, उसमें आप जाइए, सबसे पहले आपके 10 टेस्ट होंगे और 10 टेस्ट होने के बाद फिर वो रिपोर्ट बना के तैयार करता है। लेकिन उस रिपोर्ट में भी कंफर्म नहीं है कि दवाई कौन सी लगेगी, कौन सी बीमारी है, कौन सी दवाई दी जाए। बताइए आप, आपके सामने होंगे ऐसे कुछ उदाहरण, मेरे पास हैं। यदि मुझसे पूछना है तो मैं बताऊंगा आपको। बीमारी कुछ थी, इलाज कुछ किया गया, अंत में मरीज मारा गया। तो आज आयुर्वेद पर उंगली उठाने वाले, ये समझ लो, ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप गुलामी के दिनों की याद दिलाना चाहते हो, क्योंकि तो आपको स्वदेशी चीजों से नफरत है और विदेशी चीजों से लगाव है। इसीलिए आज आप आयुर्वेद पर, भारतीय संस्कृति पर उंगली उठाने से चूक नहीं रहे हो। मैं बता दूं, भारतीय आयुर्वेद श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, आप ध्यान रखिएगा।
जो आयुर्वेद पर, जो पतंजलि पर, जो बाबा रामदेव पर उंगली उठा रहे हैं। मैं बता दूं, ऐसे संकट में देश की गरीब जनता इतने डिप्रेशन में थी, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है तो सिर्फ किसने किया है? बाबा रामदेव ने किया है। लोगों के चेहरे मुस्कुरा उठे हैं। लोगों को ये गर्व हो रहा है कि आज चलो दवाई तो आई, हल्की सी है, सस्ती है, खा लेंगे, पूरे फैमिली खा लेगी। लेकिन वो 103 रुपए की टैबलेट, जो पूरा पत्ता स्ट्रिप जो है 34-35 टैबलेट का स्ट्रिप आता है, वो 3500 रुपए का है। उसे खरीदने में एक बार बंदा सोचेगा, लेकिन पतंजलि की जो है कोरोनिल, उसको लेने से कोई सोचेगा नहीं, पहले उसको पहले लेंगे। सबको विश्वास है भारतीय आयुर्वेद पर। देश में नहीं, विदेशों में भी भारतीय आयुर्वेद का डंका बजा हुआ है। ये मैं बता दूं, भारतीय संस्कृति को जो नकल कर रहे हैं विदेशी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ टुच्चे नमक हराम, जिन्हें नमक हराम की जो तनख्वाह मिल रही है ना, सरकार दे रही है, उनको ये हजम नहीं होती। उनको स्वदेशी चीज़ों से प्यार नहीं है, उन्हें नफरत है स्वदेशी चीज़ों से। एक तरफ गुणगान करते हैं कि चाइना का बहिष्कार करो, चाइना का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ। वहीं कुछ लोग जो हैं मंत्रालय में बैठे हुए, वो जो है स्वदेशी पर उंगली उठा रहे हैं।